So welcome everyone. Today we are going to discuss the district of Solan. So this is again very important district. We have already gone through the district of Shimla, which is very essential district of the history of Himachal Pradesh, because there is a two large district, that is Kangra and Shimla. So both are very important in the point of examination, but Solan is also very important. तो सोलन से किस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी, सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो पीडीएफ में है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम होगा कि सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेशन है वो 1972 में हुआ। इट इज द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हमीरपुर एंड उन्ना। ये तीनों ही जिले हिमाचल प्रदेश में 1972 में बने। 1 सितंबर 1972 जब हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो सोलन जिला 1972 में बना। तो दिस इज यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो एज ए यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो आपको प्रिंसिपैलिटीज दिखाई देगी, जो रियासतें होंगी, वो सारी शिमला हिल स्टेट की प्रिंसिपैलिटी हुआ करती थी। और कंपैरेटिवली ये जो रियासतें सोलन डिस्ट्रिक्ट की हैं, ये छोटी रियासतें हुआ करती थी, तो इनका जो स्टेटस था वो ठुकराई का था। इसमें सिर्फ एक ही रियासत आती है जो कंपैरेटिवली बड़ी रियासत थी, वो रियासत थी हिंडूर रियासत यानी कि नालागढ़। बाकी जो आपको दूसरी रियासतें दिखाई देती हैं कंपैरेटिवली ये छोटी रियासतें थी और इनका जो स्टेटस था वो ठुकराई का था। अब एग्जाम में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना होगी, हिस्ट्री में से आपको हिंडूर को छोड़कर और बघाट को छोड़कर, क्योंकि दो बड़ी रियासतें थी और एक भागल भी है, तीन रियासतें, इन तीन रियासतों को छोड़कर बाकी रियासतों के सिर्फ फाउंडर और डेट्स ही आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना एग्जाम में नहीं होती। तीन रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हिंडूर है, बघाट है और अर्की भागल जिसे हम कहते हैं। तीनों रियासतों से क्वेश्चन थोड़े से डेप्थ में पूछने की संभावना हो सकती है, क्योंकि तीनों थोड़ी कंपैरेटिवली बड़ी रियासत थी। हालांकि इन तीनों में से हिंडूर को छोड़कर किसी का स्टेटस भी बड़ी रियासत का नहीं रहा, दोनों ये ठुकराइयां रही हैं। तो हिस्ट्री वाले पार्ट को तो आपको ऐसे ही गो थ्रू करना है। जहां तक हम ज्योग्राफी की बात करें तो सोलन जिला क्योंकि शिवालिक में आता है, ना तो हमें बड़ी पीक्स दिखाई देती हैं, ना तो पासेस दिखाई देते हैं, ना लेक्स दिखाई देती हैं और ना कोई बड़ी नदी है। तो जाहिर सी बात है सोलन डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी से कोई बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देंगे। तो फिर सोलन से क्वेश्चन किस तरह की पूछने की संभावना होगी। हालांकि पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि सोलन जैसे मैंने बताया कि 1972 को फॉर्म हुआ and it is the one of the youngest district of Himachal Pradesh along with Hamirpur and Unna. So it is on the path of progress and development. ये डिस्ट्रिक्ट जो है विकास के रास्ते पे चल रहा है। और आपको मालूम होगा हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो तीनों रूट्स के द्वारा कनेक्टेड है। लैंड रूट्स हो, एयर रूट्स हो और आपका रेलवे रूट्स हो, तीनों रूट्स के द्वारा सोलन जिला कनेक्टेड है। और आपको पता है कि सोलन जिला को इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्टेब्लिश किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है वो सोलन है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आपको सोलन में दिखाई देगी। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरह के पूछने की एग्जाम में संभावना होगी। तो यही है जिनकी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना लगभग नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। अब सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 1 सितंबर 1972 का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं जी, उन्ना, हमीरपुर और सोलन। उसमें से सोलन भी एक डिस्ट्रिक्ट था, जो डिस्ट्रिक्ट आपका फॉर्म हुआ 1972 में। इस डिस्ट्रिक्ट को आप कवर करिए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना होगी, तो इसको आपको कवर कर लेना चाहिए। इस सोलन जिला का बना, तो सोलन जिला बनता है 1 सितंबर 1972 को। इसके पीछे की कुछ बातें मैं आपको जरूर बता दूं ताकि आपको और हेल्प हो जब आप उसको पढ़े। देखो आपको मालूम होगा कि सोलन जो डिस्ट्रिक्ट बना है ना, वो मासू को रीऑर्गेनाइज बनने के काम बना है। मासू और शिमला को रीऑर्गेनाइज किया, जिससे एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है फॉर्म होता है, दैट इज सोलन डिस्ट्रिक्ट। आपको मालूम है कि मासू का फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश में 1948 में हुआ और शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 1966 में हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। तो मासू और शिमला को रीऑर्गेनाइज करके सोलन डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आया और सोलन का जो नाम है वो शूलिनी देवी के नाम पे रखा गया। जैसे शिमला का नाम श्यामला देवी के नाम पे रखा गया,
उस तरह से सोलन का जो नामकरण है वो शूलिनी देवी के नाम से हुआ है। तो यही सारे पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हेडक्वार्टर। हम सब जानते हैं कि सोलन का हेडक्वार्टर आपको बताइए कि क्या है। तो सोलन का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है सोलनी, ठीक, राइट। बाकी इसमें से आगे कुछ खास इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होंगे, इनको आप चाहें तो छोड़ दीजिए। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अब सीधा हम नीचे आ जाएंगे विधानसभा क्षेत्रों की तरफ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, विधानसभा क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिमला के विधानसभा क्षेत्र आपके 8 आते हैं, सोलन के 5 हैं, सिरमौर के भी 5 होंगे। और आपको पता है कि नंबर ऑफ जो 5 असेंबली सीट्स वाले डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं। कोई मुझे बता सकता है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में टोटल असेंबली सीटें 5 है? चंबा और सोलन, सिरमौर, चंबा और हमीरपुर, ऊना। हाँ जी, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें असेंबली में 5 हैं। अब हम इस यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है जिसको भी आपको कवर कर लेना चाहिए। यहाँ पार्लियामेंट्री सीट जो सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है ये शिमला के अंडर आती है। तो शिमला पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा है सोलन। और जैसे हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 3 डिवीजन है, इन 3 डिवीजन में से सोलन डिस्ट्रिक्ट भी आपका शिमला डिवीजन के अंदर आता है, ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको भी आप कवर कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके भी एग्जाम में आने की संभावना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जी। चलिए, तो नीचे ज्योग्राफी की तरफ हम आते हैं। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन क्या है। तो हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सोलन जो जिला आता है वो आपका साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। सो दिस विल बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सोलन जो जिला है वो साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का आता है। बाकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं आते। हाँ, बॉर्डरिंग जो एरियाज है सोलन डिस्ट्रिक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें से भी जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि यदि कुछ स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पंजाब का बॉर्डर भी लगता है सोलन के साथ, और इसके अलावा सिरमौर की सीमाएं, सॉरी, इसके अलावा हरियाणा की सीमाएं भी लगती है सोलन के साथ। तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही सीमाएं पंजाब जो आपकी सोलन के साथ शेयर करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब और हरियाणा दोनों के बॉर्डर जो हैं वो सोलन के साथ लगे हुए हैं, ये आपको कवर कर लेना चाहिए। सो ओवर टू द वैलीज। वैलीज वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा ही गया है कि सोलन की कौन कौन सी वैलीज है। तो हम सब जानते हैं वैलीज के नाम दिए हुए हैं। सुपरून वैली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है जी। सुपरून वैली वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सुपरून वैली आपकी सोलन में आती है। और ये वैली जो आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखने वाली बात है, जो हेडक्वार्टर सोलन है वो आपका सुपरून वैली में ही स्थित है। यहाँ एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होगी कि सबसे पहले कमर्शियल टोमेटो प्रोडक्शन की शुरुआत कहाँ हिमाचल प्रदेश में होती है, तो सुपरून वैली में होती है। सबसे पहले जो कमर्शियल टमाटर था उसका उत्पादन जो सबसे पहले सुपरून घाटी में इसकी शुरुआत होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा दून घाटी तो आप जानते ही होंगे, नालागढ़ को ही दून घाटी कहते हैं जी हम। सबसे ज्यादा फर्टाइल वैली सोलन डिस्ट्रिक्ट की, हिमाचल की सबसे ज्यादा फर्टाइल वैली हम जानते हैं कि बल वैली है जो कि मंडी में है। और सोलन की सबसे ज्यादा जो फर्टाइल वैली है वो दून वैली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कुछ और वैलीज के नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्की, जैसे कुनिहार वैली आपकी अर्की तहसील के अंदर है। तो कुल मिला के यहाँ से 3 वैलीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, सुपरून, सोलन, दून, नालागढ़ और कुनिहार आपकी वैली जो है वो आपकी अर्की के अंदर आती है। तो 3 वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना चाहिए। बाकी आप आगे देख रहे होंगे दून घाटी सबसे ज्यादा उपजाऊ, इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल वैली जो सोलन डिस्ट्रिक्ट की आती है दैट इज दून वैली, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप कवर कर लीजिए। सो ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिवर्स। तो रिवर जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर सोलन से कोई एग्जैक्टली कोई बड़ी नदी नहीं गुजरती है ना, पर हाँ सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो रिवर बहती हैं उसमें से या तो यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं छोटी नदियां, या तो आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो छोटी छोटी नदियां हैं जी, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे असनी लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और असनी आप जानते हैं कि ये सतलुज यमुना की ट्रिब्यूटरी है।
तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है कि असनी जो रिवर है वो यमुना में कहाँ मर्ज होती है, या असनी जो रिवर है वो सोलन में कहाँ एंटर होती है। असनी आपको मालूम होगा कि असनी एक्चुअली गिरी की ट्रिब्यूटरी है सबसे पहले। असली अश्विनी घाट जिसे हम कहते हैं साधु पुल के पास, वो जो है इसमें गिरी में मर्ज हो जाती है। और गिरी आगे आपको पता है कि गिरी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा जो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि दिए गए हैं। गंभर है, डबार है, कुठार और कियार, ये नाम आपको कवर कर लेने चाहिए। गंभर, डबार, कुठार और कियार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से अगर आपको गंभर का मालूम होगा, गंभर ओरिजिनेट होती है अर्की में, है ना, जो कि बिलासपुर की ट्रिब्यूट, जो बिलासपुर में सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। बिलासपुर में ये सतलुज में मर्ज हो जाती है गंभर, तो ये आपको मालूम होगा, इसको भी आपने कवर कर लेना। डबार, कुठार और कियार, ये तीन चारों ही ट्रिब्यूटरी आपकी सतलुज की आती हैं। कौशल घग्गर की सहायक नदी है, ये भी कवर कर लीजिए। ये छोटी छोटी नदियों पे अब फोकस है एग्जाम में। कौशल जो रिवर आती है घग्गर की सहायक, घग्गर आगे जाके किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है जी। और सिरसा नदी नालागढ़ उपमंडल में स्थित है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिरसा तो आप जानते ही होंगे। तो ये सवाल एग्जाम में आने की संभावना है कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर नालागढ़ इज सिचुएटेड, इट इज ऑन द बैंक ऑफ सिरसा रिवर। इस क्वेश्चन के भी एग्जाम में आने की संभावना होगी। सो दिस वाज द रिवर्स ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। सो इसको आपने कवर कर लेना। ये रिवर्स हो गई है हमारी। चलिए जी, तो ये अब हम आगे बात करेंगे इतिहास की। सो हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री आपको कैसे पढ़नी है मैं पहले आपको बताऊं। जैसे लिखा है बुक में बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ना। इसका मैं सबसे पहले तरीका आपको बता दूं। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि सोलन की जितनी भी प्रिंसिपैलिटी है वो शिमला हिल स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब टोटल कितनी रियासतें, सबसे पहले आपको रियासतों का नाम मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के 8 प्रिंसिपैलिटी है जिससे मर्ज करके बना है सोलन जिला। 8 प्रिंसिपैलिटी को मर्ज करके बना है सोलन जिला। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं कि कौन सी रियासतों के नाम आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखे ही गए हैं रियासतों के नाम। भागल रियासत आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है आपके। भागल, भागल, महलोग, बघाट, कुठाड़, ये रियासतें तो भी आपने देखी ली हैं। तो भागल एग्जैक्टली नाम, महलोग, बघाट, कुठाड़, मांगल, कुनिहार, बेजा, टोटल कितनी हो गई है? आई थिंक 7 हो जानी चाहिए। 7 हो गई ये रियासतें। अब एक 8वीं रियासत जो है वो रियासत है आपकी हिंडो रियासत। तो कुल मिलाकर इन 8 रियासतों से मिलकर बना है सोलन जिला। इस क्वेश्चन के भी एग्जाम में आने की संभावना होगी। बाय हाउ मेनी प्रिंसिपैलिटीज merging Solon district came into existence? तो it came by merging the 8 princely states। 8 देसी रियासतों को मर्ज करके सोलन जिला का फॉर्मेशन हुआ। 7 जो रियासतें हैं इन रियासतों को 15 अप्रैल 1948 में ही मर्ज करके सोलन और अर्की 2 तहसील बनाई गई। क्लियरली याद होना चाहिए। 8 कुल मिला के रियासतें हैं जिनको मर्ज करके सोलन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ। 15 अप्रैल 1948 को 7 रियासतों को मर्ज करके 2 तहसीलें फॉर्म की गई और तहसील का नाम है सोलन और अर्की। ये कवर कर लीजिए, सोलन और अर्की 2 तहसीलें, और दे बिकेम द तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। तो 7 रियासतों से मिलकर बनी है 2 तहसीलें, सोलन और अर्की। और ये तहसीलें जो है 15 अप्रैल 1948 में महासू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करती थी। इसको आपको कवर कर लेना चाहिए। अब जो लास्ट रियासत हम जो बात कर रहे थे हिंडोर की, हिंडोर रियासत आपको बताया कि 1947 में ही ये मर्ज हो चुकी थी पंजाब में। तो पंजाब में थी। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुआ 1966 को। नालागढ़ और कंडाघाट दोनों ही, कंडाघाट में नहीं हुआ करता था। तो ये नालागढ़ और कंडाघाट जो हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुआ, ये हुआ 1966 को। तो ये शिमला की तहसीलें बनती है कब? 1966 को। कौन सी? मैंने बता दिया आपको, नालागढ़ और कंडाघाट were merged into Himachal Pradesh in 1966 and they became the Tehsil of Shimla district, both नालागढ़ और कंडाघाट। और कंडाघाट का एंशिएंट टाइम में नाम क्या था? कोहिस्तान। तो ये भी कवर कर लीजिए। कंडाघाट को हम क्या कहते थे? कंडाघाट वो नोन एज कोहिस्तान। तो आई थिंक आप सारी बातें समझ गए होंगे। अच्छा चलिए अब अगला जो पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको मैं आपको समझा देता हूँ।
ये जो रियासतें हैं सारी हिंदूर को छोड़कर, हिंदूर आप जानते होंगे ना, हिंदूर इज ऑफशूट ऑफ बिलासपुर प्रिंसिपैलिटी। हिंदूर जो रियासत है बिलासपुर से अलग हुई है, अजय चंद ने इस रियासत की शुरुआत की थी। तो ये भी एग्जैक्टली आपको मालूम होगा, इस क्वेश्चन के भी एग्जाम में आने की संभावना होती है। हिंदूर जो है किसकी ऑफशूट है, तो हिंदूर ऑफशूट है आपकी बिलासपुर की, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अजय चंद। और इस हिंदूर को छोड़कर बाकी जो प्रिंसिपैलिटी थी ये सारी की सारी पैटी स्टेट्स हुआ करती थी बिलासपुर स्टेट की। हिंदूर इंडिपेंडेंट रियासत थी, लेकिन बाकी जो 7 रियासतें थी ये बिलासपुर की पैटी स्टेट हुआ करती थी। अगर आपको मालूम होगा तो हमने बिलासपुर में कवर किया था कि 1790 तक ये रियासतें बिलासपुर के कंट्रोल में रही, लेकिन रामू वजीर की मृत्यु हो जाती है मानचंद के टाइम में। इन द रीन ऑफ मानचंद all principality except Mangal liberated from the control of Bilaspur because Ramu Vazir were no more. So that's why all the principality except Mangal liberated from the Bilaspur. तो 1790 तक ये सारी रियासतें जो हैं जी बिलासपुर से अलग हो जाती है, लेकिन मांगल रियासत उसके बाद भी बिलासपुर के कंट्रोल में बनी रही। आई थिंक ये क्लियर हो गया सारा आपको। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। तो चलिए अब हम एक एक करके इन रियासतों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली रियासत जो आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, वो रियासत आपको दिख रही है बघाट रियासत। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द बघाट रियासत, एंड इसको आपको कैसे कवर करना है। इसमें सभी राजाओं के नाम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ राजाओं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी रियासत थी, तो इसमें से सारे वो नाम आपको सारे कवर करने की जरूरत है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कवर कर लेंगे जी। बघाट सोलन शहर और कसौली बघाट रियासत का हिस्सा था। तो पहले तो उसकी ज्योग्राफी आपको समझ आ जानी चाहिए। तो सोलन जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट टाइम का, वहां से शुरू होती थी ये कसौली तक। तो कसौली रीजन जो आज का है और जो सोलन रीजन आज का है वो बघाट रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना है। बघाट का मीनिंग भी यहाँ दिया गया है, बहुघाट, बहुत तरह के घाट। तो आप समझ गए होंगे दोनों ही क्वेश्चन। तो पहले आपको ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बघाट की ज्योग्राफी सोलन से लेकर आपकी कसौली के बीच का जो रीजन था उसे हम बघाट कहते थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब फाउंडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखें आप, फाउंडर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब ये जो बघाट और भागल है ना, ये दोनों ही लगभग एक जैसी रियासतें, क्यों मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। देखो बघाट की जो फाउंडेशन है ये किया था किसने, पवार राजपूत ने, ये ध्यान रखना जी, पवार, ठीक है। पवार वैसे ये टेक्निकली देखें तो पौर राजपूत होना चाहिए, पौर है ये, ठीक है, पर इसमें तो पवार लिखा हुआ है। चलो आप क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो पवार राजपूत उसको लिख रही, पंवर और तंवर हैं यहाँ के लोग, सोलन के लोग पंवर हैं और जो अर्की के लोग आपके तंवर हैं। दोनों डायनेस्टी इस तरह की हैं ये, और एग्जैक्टली फिर भी इसमें जो लिखा गया हम वो भी देख लेंगे। तो पवार राजपूत ने इसकी शुरुआत की, जिसका नाम था बसंत पाल। फाउंडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत रियासतें ऐसी हिमाचल प्रदेश की जिसमें कि अधिकांश राजपूत माइग्रेट होके आए, तो ये भी माइग्रेटेड राजपूत था। कहाँ से आता है ये, धारनागिरी से, जो कि साउथ इंडिया में है जी। तो ये लुकलैंड नहीं है जी, ये लुकलैंड शासक नहीं है, ये धारनागिरी से माइग्रेट होके आया और इसका नाम था बसंत पाल। कुछ किताबों में इसका नाम हरिपाल भी लिखा हुआ, तो दोनों नाम आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू में बघाट रियासत की राजधानी हुआ करता था बसंतपुर, बसंत पाल ने बसाया बसंतपुर। इसमें नहीं लिखा है, आप इसको लिख लीजिए, है ना, इसमें नहीं लिखा है, इसको आप लिख लीजिए। तो शुरू में इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो बसंत पाल ने बसाया बसंतपुर, इसकी राजधानी हुआ करती थी। बसंत पाल या हरिपाल इस रियासत का फाउंडर था, वो दक्षिण भारत से आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये। अब ये नामकरण बघाट किसने किया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है जी। तो इस रियासत का जो नाम बघाट रखा था राणा इंद्रपाल ने, तो राणा इंद्रपाल इस रियासत का नाम बघाट रखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ कि 1790 में ये रियासत भी बिलासपुर के कंट्रोल से मुक्त हुई, क्योंकि रामू वजीर की मौत हो चुकी थी, मानचंद का शासनकाल चल रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है जी। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है 1849 वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। 1800, अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। 1849 में विजय सिंह की मृत्यु के बाद बिना किसी पुत्र के बघाट रियासत
लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन आ गई। देखो आपको पढ़ा होगा आपने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत 1848 में होती है, 1848 में हुई, और पहली रियासत 17, ठीक है, डलहौजी का प्रिंसिपल था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। उस प्रिंसिपल के तहत हिमाचल प्रदेश की भी एक प्रिंसिपैलिटी को मर्ज किया, उसका नाम बघाट। यही क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना। उसकी डेट 1849। और कौन राजा? विजय सिंह। विजय सिंह के पास कोई लीगल हेयर नहीं है, इसीलिए इस बघाट रियासत को मर्ज कर दिया गया था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगला पॉइंट पे आप देखें, अब राणा दलीप सिंह का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राणा दलीप सिंह ने बघाट रियासत की राजधानी बोच से सोलन बदली। तो पहले बसंतपुर है, उसके बाद बोच किसने एस्टेब्लिश की इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोच के बाद अब राजधानी आपकी सोलन हो गई है। तो कुल मिला के राजधानी 3, बसंतपुर, बोच और सोलन रही है इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट। अब अंतिम राजा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जी, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह इसीलिए क्योंकि एक तो लास्ट है ये अंतिम शासक में सोलन रियासत के। दूसरा आपको पता है कि बघाट कॉन्फ्रेंस सोलन दरबार बहुत फेमस है, क्योंकि 26 जनवरी को उसकी मीटिंग हुई थी। इसी दरबार में हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था, और इसको प्रिजाइड करते हैं राजा दुर्गा सिंह। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, तो दुर्गा सिंह का कैरेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेना। ये बघाट कॉन्फ्रेंस आपकी 26 जनवरी 1948 से लेकर 28 जनवरी 1948 तक होती है। 3 दिवसीय मीटिंग थी ये। इसी मीटिंग के अंदर हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ, तो ये हमारी बघाट रियासत समाप्त हो चली। कवर कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। बस ऐसे ही पढ़ना आपने, बाकी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। चलिए जी, अब ये पहली रियासत आपको पता है कि कौन राजपूत था? पवार राजपूत था। आया कहां से था? धरनागिरी से आया था। अब दूसरी रियासत के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज भागल रियासत। अब भागल रियासत का भी कुछ ऐसा वैसा ही है कि भागल रियासत की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो भागल रियासत की शुरुआत करने वाले भी राजपूत शासक ही थे। और राजपूत शासक में कौन है? ये भी आपके पवार राजपूत है जी। कौन है? पवार। तो दोनों रियासतों के कहा के फाउंडर कौन है? पवार राजपूत है। ये एग्जैक्टली याद रखना है आपको। और इसके राजपूत जिसने फाउंडर, उसका नाम है अजय देव। पहले का नाम आपका बसंत पाल या हरिपाल है, अब इसका अजय देव है। ये भी आपकी पवार राजपूत है, लेकिन ये उज्जैन से आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जगह है। और पहले जो बघाट हमने पढ़ी उसके फाउंडर जो थे वो धरनागिरी यानी कि दक्षिण भारत से, धरनागिरी तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु से आए थे और अभी उज्जैन से आए हुए हैं जी। भागल रियासत घंबर नदी के आसपास स्थित है। तो ये तो कई बार क्वेश्चन आता ही है कि अर्कीज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? घंबर। क्योंकि भागल रियासत की जो राजधानी है वो अर्की रही है लंबे टाइम तक। तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और इसकी राजधानियां बहुत बार रही है, जैसे सेरी सबसे पहली राजधानी रही, ढूंढन रही, डुगली रही, दाड़ला, डालरा नहीं है दाड़ला, दाड़ला घाट वाला दाड़ला है ये। उसके बाद ये राजधानी इसकी बन जाती है अर्की। तो कुल मिला के इसकी राजधानी आप देख सकते हैं 5 राजधानियां रही हैं। सबसे पहले सेरी है, ढूंढन है, डुगली है, दाड़ला है, और आपकी 5वीं राजधानी बनती है वो राजधानी है अर्की। तो ये आपको कवर कर लेना चाहिए। अब यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगी, 1643 में सभा चंद जो है भागल रियासत की राजधानी अर्की को स्टेब्लिश करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। राजधानी कौन सी बनी? अर्की। 1643 में ये राणा सभा चंद ने इसको स्टेब्लिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको कवर कर लेना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्की शहर किसका स्टेब्लिश किया हुआ? सभा चंद का है। सो इट इज इम्पोर्टेंट। अब गोरखा इन्वेजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि अमर सिंह थापा का हेडक्वार्टर अर्की रहा है। ठीक है, पहले नान रहा, नान के बाद उसने अर्की अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगी। तो किस राजा के समय भागल रियासत पर आक्रमण गोरखाओं ने किया? नाम इंपॉर्टेंट है, जगत सिंह। जगत सिंह के समय गोरखा आक्रमण होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भागल रियासत 1803 से 1815 तक गोरखाओं के नियंत्रण में रहेगी। दूसरा सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कवर कर लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि अर्की गोरखाओं का मुख्यालय रहा, हेडक्वार्टर रहा। पहले नान था, उसके बाद आपका अर्की बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और यहाँ से ये भी सवाल एग्जाम में आएगा कि राजा जगत सिंह ने कहाँ शरण ली? वेयर ही शेल्टर्ड टू एस्केप फ्रॉम द गोरखास?
ही शेल्टर्ड हिमसेल्फ इन नालागढ़। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिए। अच्छा, अब ये राजा अनिरुद्ध चंद का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो आपको पता है कि राजा अनिरुद्ध चंद कांगड़ा के राजा हुए, संसार चंद का बेटा था जिसने कि शेल्टर लिया था। अर्की में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस अर्की के राजा के समय शेल्टर लिया, तो राजा का नाम है जगत सिंह। तो ये आपको पढ़ लेना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों की मदद की? राणा किशन सिंह। ये भी पढ़ लीजिए क्योंकि राणा किशन सिंह को अंग्रेजों ने फिर आपको पता राजा का टाइटल दे दिया था। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट होगा जी, तो इसको भी आप चाहें तो कवर कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। तो इसको भी आप कवर कर लीजिए। बाकी अब अंतिम राजा आपके राजेंद्र सिंह है। अंतिम वैसे भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट राजा कौन है? राजेंद्र सिंह है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आने की संभावना राजेंद्र सिंह को लेकर हो सकती है, क्योंकि राजेंद्र सिंह जो है भागल के राणा या राजा अंतिम जो हुए, इन्होंने हिमाचल होमगार्ड का स्टेब्लिशमेंट किया। हिमाचल होमगार्ड आपको पता पैरा पुलिस फोर्स है हिमाचल प्रदेश की। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय राजा राजेंद्र सिंह ऑफ भागल रियासत एंड ही was the first commander of हिमाचल प्रदेश होम गार्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप कवर कर लीजिए। ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मालूम होगा 1843 की डेट है ये, मैं आपको बता दूं। अंग्रेजों ने जातकगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ से लिया था? भागल से लिया, और वहां जतोक कंटोनमेंट बनाई। 1843 की डेट है। जगतगढ़ इस फोर्ट का नाम है। इट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द भागल प्रिंसिपैलिटी। तो एंड इट वाज it made us it they made this region cantonment। तो जो तो कंटोनमेंट रहा 1843 में, इसको भी आप कवर कर लीजिए। तो यही सारे पॉइंट आपको भागल को लेकर आपको दिमाग में रखने हैं जी। सो ओवर टू द कुनिहार और कुठाड़, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कुनिहार कुठाड़ इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं। अच्छा जी, अभी जो पहली दो रियासतें हमने पढ़ी वो पढ़ी हैं बघाट और भागल। दोनों ही पवार राजपूतों के द्वारा उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, एक उज्जैन के शासक थे, एक उज्जैन से माइग्रेट होकर आए थे, दूसरे आपको पता है कि साउथ इंडिया से आए थे। अब अगली जो दो रियासतें हैं कुनिहार और कुठाड़, ये दोनों रियासतें जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के द्वारा स्टैब्लिश है जी। यहाँ के शासक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनिहार जम्मू से, कुठाड़ आपकी कश्मीर से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी प्रिंसिपैलिटी है सोलन डिस्ट्रिक्ट की कि जिनके फाउंडर या जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर से थे? कुनिहार और कुठाड़, ये कवर कर लेना चाहिए। कुनिहार रियासत की स्थापना जम्मू से आए अभोज देव ने की। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभोज देव जो हैं ये जम्मू के हैं, इन्होंने इसका स्टैब्लिशमेंट किया, तो ये आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। कुनिहार प्रिंसिपैलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अभोज देव, हेल्स फ्रॉम जम्मू, एग्जैक्टली। अब इस रियासत की राजधानी आपकी हाटकोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको भी कवर कर लीजिए। कैपिटल वैसे भी आपको नाम मालूम होना ही चाहिए, तो राजधानी क्या है? हाटकोटी रही है जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ आपको यहाँ से और कवर करने की जरूरत नहीं है। फाउंडर कौन? भोजदेव। कहाँ से आए? जम्मू से। और राजधानी क्या है? हाटकोटी राजधानी। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको मालूम है ना कि यहाँ से एक और क्वेश्चन ये भी आता है कुनिहार से। कुनिहार को हम कहते हैं छोटी विलायत भी, है ना? छोटी विलायत, विच प्रिंसिपैलिटी इज नोन एज छोटी विलायत? कुनिहार को कहते हैं छोटी विलायत भी। तो इसके भी, इस क्वेश्चन के भी एग्जाम में आने की संभावना है। छोटी विलायत इसको कहा जाता है। छोटी विलायत इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह की विलायत क्या होता है, लंदन इंग्लैंड, उसको विलायत है ये। तो अर्की का जो एस्टेब्लिशमेंट है बिल्कुल उससे तर्ज पे किया गया था। और आपको वैसे भी मालूम होगा, ये भी एक मिथ है, ये भी शायद कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए, हो सकता है आ सकता है कि कौन सा नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश में लोग नाम लेने से बेसिकली कतराते हैं। कर्स कहा गया उस क्षेत्र के नाम को। कुनिहार कोई नहीं कहता, पता है आपको? कुनिहार कहते हैं कि कोई कुनिहार सुबह सुबह बोल दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है उस आदमी का, ऐसी कहावत है। अगर कोई आप में से अर्की से हैं तो आपको मालूम होगा, कुनिहार नाम कोई भी नहीं बोलता, तो तभी इसको बोला गया छोटी विलायती लोग बोलते हैं। कहते हैं कि मतलब इसके पीछे की कहानी ये है कि कोई व्यक्ति आया था कुनिहार में,
तो सुबह सुबह कहते कुनिहार आया तो पूरा दिन उस व्यक्ति को पानी तक नहीं मिला उस रियासत में घूमते घूमते। तो वही कि कुनिहार नाम कोई सुबह सुबह ले पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो कभी कभी ये भी आए तो मैंने ये भी आपको बता के रख दी एक बात। चलिए कुठाड़ चल पड़ते हैं। कुठाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ ये फाउंडर आपके किश्तवाड़ के हैं जो कि कश्मीर से आए हैं, ये सूरज चंद है। कुनिहार जम्मू से फाउंडर, और जो कुठाड़ कहते हैं ये कश्मीर से आए हुए हैं, तो इनका नाम है सूरज चंद। ये भी कवर कर लीजिए। बाकी आई डोंट थिंक सो यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी, तो इसको आप चाहें तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई इसको जरूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जी। कुठाड़ रियासत ना, देखो जैसे मैंने सारी रियासतें आपको पहले भी बताई, तो कुठाड़ रियासत उसमें से एक ऐसी रियासत है जो कहलूर के अलावा क्योंथल की भी पैटी स्टेट रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखें। कौन सी रियासत है जो कि क्योंथल की पैटी स्टेट रही? तो रियासत है कुठाड़ रियासत भी। इसको भी आपने कवर कर लेना, ध्यान रखना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। बाकी कोई और सवाल यहाँ से नहीं आएगा जी। अब है जी महलोग। अभी महलोग जो रियासत है ना, अभी इसके फाउंडर कौन? ये अयोध्या से आए हुए हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है हिस्ट्री के अंदर। जब आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के फाउंडर हैं। ये नाम बहुत मुश्किल है जी याद रखने, तो रखना पड़ेगा। महलोग रियासत जो है इसके फाउंडर आपके अयोध्या से आए हैं। इनका नाम था बीरचंद। ये कवर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और इस रियासत की राजधानी थी पट्टा। पट्टा इस रियासत की राजधानी। जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी रियासतें हैं ये, ठुकराइयाँ इनका स्टेटस हुआ करता था। तो ज्यादा बड़ी बातें आपको याद नहीं रखनी। फाउंडर और कैपिटल के नाम बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में इसकी राजधानी आपकी कोट धारसी भी हो गई। कोट धारसी, कोट धारसी पहले आपकी पट्टा, उसके बाद कोट धारसी। ये भी आपकी क्योंथल की ठुकराई। याद रखें जी, कुठाड़ और महलोग दो रियासतें हैं जो कभी कभी क्योंथल की भी ठुकराइयां रही हैं। दो रियासतें ऐसी हैं जो कभी कभी क्योंथल की भी ठुकराइयां रही हैं, महलोग और कोठार। आमतौर पर सोलन की जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज हैं वो सभी जो है वो केलूर की पेटी स्टेट्स रही है। 1790 तक की सारी केलूर के अधीन हुआ करती थी। लेकिन कुठाड़ और महलोग दो ऐसी रियासतें हैं जो थोड़े समय तक क्योंथल के कंट्रोल में भी रही। तो क्लियर हो जाना चाहिए। ओवर टू द नेक्स्ट प्रिंसिपैलिटी। बाकी कुछ आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत और नहीं है, हम आगे बात करेंगे। और अगली जो रियासत हमारे पास है वो रियासत है अब बेजा रियासत। अब ये जो बेजा रियासत है, ध्यान दें आप इस रियासत पे। अब ये दिल्ली, देखो दो रियासतें जो हैं भागल और बघाट, वो है अपवार और राजपूतों के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट उनका किया गया। अब बेजा जो रियासत आ रही है ये आपके तंवर राजपूत है जी। दिल्ली तंवर राजपूत के द्वारा बेजा रियासत की स्थापना हुई। ढोलचंद इसके फाउंडर है। बेजा रियासत के फाउंडर आपके ढोलचंद, और ये दिल्ली से आए हुए हैं जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने कवर कर लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी रियासत आपकी कहलोर की कंट्रोल में रही 1790 तक। बाकी कुछ आपको यहाँ से कवर करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको कहा छोटी छोटी रियासतें हैं, यहाँ से कोई बड़े सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे। आगे हम बात करेंगे जी मांगल। मांगल रियासत के बारे में जो आपकी पीडीएफ में है, मैं उसको एक बार पढ़ के आपको बता दूं, लेकिन इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी है। ये है जी अत्री राजपूत के द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया हुआ। तो इनकी क्लेन कवर कर लीजिए, क्लेन वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अत्री राजपूत ने मांगल रियासत का स्टैब्लिशमेंट किया, और ये मारवाड़ से, मारवाड़ी है, मारवाड़ी आप जानते हैं राजस्थान में रहते हैं। एक्चुअल मारवाड़ी तो वैसे जयपुर में रहते हैं, लेकिन जोधपुर तक फैले हुए मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी आपको पता है कि भारत की ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम होगा सूद कम्युनिटी के लोग आपको पता बिजनेसमैन हैं, तो वैसे ही मारवाड़ी भी राजस्थान की बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे गुजराती भी आपको पता है कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वैसे ही मारवाड़ी भी है। तो अत्री राजपूत हैं ये, और ये मारवाड़ से आए हैं। मंगल रियासत का उन्होंने फाउंडेशन किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कवर कर लीजिए। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से आने की संभावना हो सकती है। देखो यहाँ पीडीएफ में सिर्फ ये लिखा है कि जो मांगल रियासत है इसकी शुरुआत की थी अत्री राजपूत ने, जो कि राजस्थान से आए थे। कुछ किताबें ये भी दावा करती है कि मांगल रियासत बिलासपुर की ही ऑफशूट स्टेट है। कुछ किताबें ये भी दावा करती हैं कि मांगल रियासत जो है बिलासपुर की ऑफशूट स्टेट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्रिंसिपैलिटी
is supposed to the offshoot of बिलासपुर state, that is मांगल। कहते हैं मांगल रियासत जो है, एक मंगल नामक आदमी बिलासपुर से अलग हुआ, उसने जिस रियासत की स्थापना की उसका नाम हुआ मांगल रियासत। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना होगी, इसको भी आपने कवर कर लीजिए। सो ये है 7 रियासतें हमारी कवर हो चुकी हैं, और मैंने जैसे शुरू में आपको बताया, एक बार उसको मैं फिर सम अप कर दूं, ये सातों की सातों रियासतें 15 अप्रैल 1948 में मर्ज हो चुकी थी। इन सातों को मर्ज करके सोलन और अर्की 2 तहसीलें बनाई गई। हिंडूर रियासत को पंजाब में मर्ज कर दिया गया था। हिंडूर 1966 में हिमाचल प्रदेश में मर्ज होता है। कंडाघाट और नालागढ़ 1966 में हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुआ, और उसके बाद वो शिमला डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसीलें बनती हैं। तो चलिए अब आगे की बातचीत में हमारे पास है हिंडूर रियासत, जो कि कंपैरेटिवली बड़ी रियासत थी।